अब की बार गर्म थाली और उसके प्रभाव लिखेंगे। खाद्य वस्तु में ढेर सारी चीज़ें प्रकृति में गर्म होती है, कुछ टेम्परेचर के कारण गर्म तासीर की होती हैं। जैसे कुछ चीज़ें खाने से शरीर में ऊष्मा का संचार होता है, उन्हें गर्म तासीर की चीज़ें कहते हैं। जैसे काजू, बादाम, सूखे मेवे, अखरोट सब गर्म तासीर के होते हैं, जिनको खाने से शरीर में एक्स्ट्रा ऊर्जा का संचार होता है। कुछ पेय पदार्थ गर्म होते हैं, जैसे चाय, कॉफ़ी, जैसे गरम मसाला, जैसे लहसुन बहुत गर्म प्रकृति का होता है, मिर्च भी बहुत गर्म प्रकृति की होती है। यदि आपकी थाली में गर्म खाद्य पदार्थों की अधिकता है तो आप कब्ज के बीमार नहीं हो सकते। यदि आपको बीमारी आएगी तो वो लूज मोशन की आएगी, दस्तों की आएगी। यदि आप दस्तों में दस्त बंद करने की दवाई खाते रहे और थाली में गर्म खाद्य पदार्थों की अधिकता बनाए रखी तो आपके दस्त कभी ठीक नहीं होंगे। आपकी आंतें खराब हो जाएंगी और आप ढेर सारी भयानक बीमारी की चपेट में आ जाएंगे, जैसे खूनी बवासीर की चपेट में आ जाएंगे। इस तरह से आई खूनी बवासीर में छाछ पीने से थोड़ा आराम तो लगेगा, लेकिन बवासीर ठीक नहीं होगी। इस तरह गर्म थाली से खूनी बवासीर 5% लोगों को होगी और ठंडी थाली से जो बवासीर आएगी उसमें फीसर, फिस्टुला, मत्स्य और खूनी बवासीर 95% लोगों को होगी। जो लोग गर्म थाली खाते हैं वो कम बीमार पड़ते हैं, कारण वो लोग ठंडा पानी पीने की चाह रखते हैं और ठंडा पानी पीते रहते हैं और आइसक्रीम खाते रहते हैं, ठंडे पानी से नहाते हैं और इस तरह उनकी थाली बैलेंस होती रहती है। थाली बैलेंस करने का मतलब होता है जठराग्नि का ताप बैलेंस करना। गर्मी के किसी भी मौसम में शरीर से जो फिजिकल वर्क किया जाता है उससे भी बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है, लेकिन गर्मी के मौसम में कभी ठंडा पानी ना मिलने के कारण, छाँव ना मिलने के कारण, जैसे ड्यूटी पर गए पुलिसकर्मियों को कभी छाँव नहीं मिलती तो समझो उनके साथ एक्सीडेंट होगा और वो बीमार पड़ जाते हैं और दस्तों के बीमार पड़ जाते हैं और आदतन वो गर्म थाली ही खाते रहते हैं और फिर कभी ठीक नहीं होते। क्रम से आगे लिखूँगा कि थाली को बैलेंस कैसे करें। अब लिखेंगे थाली को बैलेंस करना। यदि व्यक्ति स्वस्थ है तो उसको कोई पेट की बीमारी नहीं है तो समझो उसकी थाली बैलेंस है। थाली बैलेंस न होने के कारण ही पेट की बीमारी आती है।